वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोगों से वादा किया था दोस्तों कि आज आपकी क्लास होनी है तो वो हो रही है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आज की क्लास में समझते हैं कि क्या कुछ एक एक प्रैक्टिस सेट को मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा इस क्लास में कि आपको किस तरीके से क्या करना है। ठीक है, कि आपको कहीं देखें यहाँ पर ये हमारा टाइप हो चुका। आज आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, मेरे साथ बात को समझना बहुत अच्छे से। लगाने इन द सेंस है जिस जिस भी बच्चे ने 1400 वाला कोर्स लिया है या अलग अलग लिया जो भी है, वैसे सबने पीडीएफ से ली है जितने भी बच्चे हैं, और उन्होंने साथ में एक क्लास भी ली। ठीक है, तो वो ये वाला प्रैक्टिस सेट घर पे जाकर हल करें। जो भी सवाल फंसे जरूर कमेंट करें। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ ये चीजें करना बहुत जरूरी है। ठीक, तो पहला टाइप अपना हो चुका है, ये भी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हैं ये भी मैंने पढ़ा रखा है, ये पढ़ा रखे हैं। ठीक, जो टाइप बचा होगा केवल हम लोग विषम वाला भी पढ़ा रखा, अक्षरों वाला भी बता रखा है, ये भी बता रखा है कि किस तरीके से आपको हल करना है। ठीक, ये लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर, ठीक है, ये हो गया। कोई भी आपका अगर है जिस तरीके से ये हो चुका है, प्लस माइनस वाले बॉडमॉस भी पढ़ा रखा है। ठीक है, इस तरीके के भी सवाल थे कि क्या इसमें इसमें अपने आप से बनाए जाते, वो मैंने आपको पढ़ाया है। आप लोग कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, या नंबर में इसमें ये हो गया, ये भी ये कल ही पढ़ाया हमने सिलॉग, कल पढ़ाया था, मतलब कल का मतलब इससे पहले वाली क्लास में। ठीक है, यहाँ पर ये दोस्तों 23 है, इस बात को याद रखना। ये थोड़ा सा नीचे हो गया तो इसमें डाउट में ना फंसना। ठीक है, ठीक, कोई मतलब डाउट बनाओ। इस सवाल को जब लगाओगे तो ये सीरीज चल रही 7 पे ना 35, 4 3 12, ये 4 3 12, इसको घटा लोगे तो 23 आ जाएगा। ठीक है, यही पूरे में चल रही, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। ठीक, ये सारे सवाल कर रखे विषम, इसका भी कॉन्सेप्ट आपको समझा रखा है कि नहीं, उसी तरीके से करना। पी क्यू का क्या मान, वैसे इसमें दिख रही है सारी चीजें, अगर आप बहुत अच्छे से देखेंगे तो क्या पता दिख जाए। क्यू आर एस टी, ठीक है, तो क्यू आर एस टी कर लो, आर एस टी, इस तरीके से जैसा भी बनना सीरीज यहाँ पर आपको देखोगे तो दिख जाएगी। नंबर डाल के देख लोगे तो आसानी से दिख जाएगी। ये देखिए इंद्रधनुष में तो वाइब्योर होता है, तो मैंने कहा ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी क्रम में लगाना है। ठीक, अब इसमें पूछा गया शब्दकोश वाला भी मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे ये प्रधानमंत्री वाला है, कौन सा है, कलाक्रम। ठीक है, तो इनका आपको देखना है। राष्ट्रपति वाला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, दोनों मिक्स होते हैं। कभी कभी रीजनिंग के साथ जनरल नॉलेज, रीजनिंग के साथ कुछ भी दोस्तों पूछा जा सकता है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ये भ्रम में ना रहिएगा कि केवल रीजनिंग आती है, जीके भी पूछ देता मिला के कभी क्वेश्चन, कभी आपकी साइंस भी हो जाएगी, मैथ के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो ये देखिए दिशा विशा सब पढ़ा रखे हैं। ठीक, पहला प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना आप लोग, किसी भी डाउट में ना रहें। ठीक है, कौन सा शब्द आएगा ये भी आपको देखना है। 52 को ये लिखा गया, ये भी सीरीज आप लोग कर लेनी है। मैं ये देखना चाहता हूं कोई टाइप छूटा तो नहीं अपना पहले प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, ये आप लोगों को जो ये प्रश्न है, जैसे वित्तीय कंपनियां खराब प्रबंधन के कारण खत्म हो जाती हैं, ये आपको सवाल में दिखा, इसको कहते हैं कथन निष्कर्ष। ये एक टाइप बचा है अपना। ऐसे सवालों को बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है और ये हर बच्चा भी सही नहीं कर सकता है। ठीक है, इसमें आपको जो एग्जाम ले रहा है, जिसने एग्जाम बनाया है, ये पैटर्न बनाया, मतलब सपोज जिसने ये क्वेश्चन बनाया उसके वेरिएंट से सोचना। ऊपर से ये भी रहता है कि इसी लाइन से मिलता जुलता होना चाहिए, मतलब जो ये लाइन ली गई कथन, इसी से निष्कर्ष निकलता है। जैसे इसने कहा कि वित्तीय कंपनियां खराब प्रबंधन के कारण खत्म हो जाती, एक सेंटेंस है, तो इसका निष्कर्ष क्या है, अच्छा प्रबंधन भी वित्तीय कंपनियों को सफलतापूर्वक नहीं चला सकता। तो ये बात मुझे नहीं लग रही कहीं लिखी हुई है। ठीक है, दूसरी बात लिखी हुई है कि उचित प्रबंधन वित्तीय कंपनियों के विकास में सहायक हो सकता है। तो मुझे थोड़ा सा दूसरी बात सही लग रही, फर्स्ट किसी भी हिसाब से सही नहीं लग रही है। तो वही देखिए कथन निष्कर्ष है। यहां पर देखिए 38 का फोर्थ लिखा है और यहां पर देखिए आपके सामने फोर्थ है, केवल निष्कर्ष दो ठीक है, तो वही चीज होगी। ठीक, चलते हैं नीचे। ये आप लोगों को मैं बता ही चुका हूं कथन निष्कर्ष। ठीक है, ये तो सिलॉग वाला ही सवाल है। उसके बाद चलते हैं, ये बृहस्पति तारा सूर्य, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखे कि बृहस्पति क्या है, तारा क्या है, सूर्य क्या है। सूर्य एक तारा है, इस बात को आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से। सूर्य एक तारा है, ये मैंने 10 बार आपसे कहा है, तो वही देखिए। और बृहस्पति एक ग्रह है, तो जब एक सूर्य एक तारा है तो सूर्य यहां आ गया, पेन को क्या हो गया भाई,
ठीक है, सूर्य एक तारा है, ये हो गया और ये हो गया। ठीक, तो ये सूर्य हो गया, ये तारा हो गया, और बृहस्पति एक ग्रह है तो वो अलग हो गया। ठीक, इस तरीके से हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलें। 29 फरवरी को हुआ था, उसने 29 फरवरी 2014 जन्म वर्ष कौन सा था? देखो बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, इन्होंने कहा कि अभी मैं पहले वैसे कैलेंडर अलग से पढ़ाऊंगा, परेशान हो, यहाँ सवाल मिल गया तो इसको समझा देते हैं कि राम का जन्म 29 फरवरी को हुआ था। उसने 29 फरवरी 2008 को अपना चौथा जन्मदिन मनाया, चौथा जन्मदिन मनाया, अर्थात ये एक लीप ईयर है। ठीक है, तो लीप ईयर है तो भाई साहब 4 घटा दो, अर्थात 2004 में नहीं क्या है, तो उसका जन्म कौन 29 फरवरी को हुआ था। उसने अपना चौथा जन्मदिन 29 फरवरी 2008 को मनाया। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। देखते हैं 2008 को भाई साहब ने मनाया चौथा जन्म, 2007 में तीसरा रहा होगा, 6 में कौन सा रहा होगा? दूसरा, 5 में 3 7 6 5 में रहा होगा पहला। ठीक है, तो इसी में जन्म हुआ होगा, नहीं इसके पहले हुआ होगा 4 में। ठीक है, क्या है? राम का जन्म 29 फरवरी, तो उसने 29 फरवरी 2008 को 29 फरवरी 2008 को चौथा जन्मदिन मनाया था। फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट। ठीक है, तो तदनुसार जन्म वर्ष कौन सा था, और उसके पहले जो है उसका जन्म वर्ष रहा होगा, पहला ये मनाया, दूसरा, तीसरा। हमें लग रहा है जब इंसान पैदा होता है तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फिर उससे जाओगे तो फिर 1996 में निकल गए। चलिए इस सवाल को फिर जब मैं पढ़ाऊंगा तो आराम से क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे सवालों को मैं करा चुका हूँ तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, सवाल में परेशान नहीं। कैलेंडर जब पढ़ाया जाएगा पूरा क्लियर कर दूंगा, ये भी सवाल क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ये भी मैंने पढ़ाई थी, तो सारे टाइप पहले प्रैक्टिस सेट, केवल कैलेंडर को छोड़ करके मैंने क्लियर आपको कर दिया है। ठीक, प्रैक्टिस सेट लेकर के अब चल रहा हूँ, समझते जाना बहुत अच्छे से। प्रैक्टिस सेट खत्म करना, 5 मैं कराऊंगा, 5 अपना घर से लगाना। रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, बाद बाकी और भी कराऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगली तरफ चलते हैं। ये देखिए अगला सवाल, रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 2। ठीक, पहला टाइप हो चुका, दूसरा हो चुका, तीसरा हो चुका। समान असमान आप लोग पढ़ चुके हैं, श्रेणीबद्ध वाले मैंने समझा दिए, डाइस में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, कथन निष्कर्ष और ये सब पढ़ा ही दिया। ठीक, ये भी पढ़ा दिया, विक्ट्री, ये सारा कुछ मैंने पढ़ा दिया। अब आपका बच रहा है ये वर्ग वाला, आकृति वर्ग कितने, तो अर्थात एक अपना बचा क्या है? काउंटिंग फिगर। ठीक, अब समझते जाना, काउंटिंग फिगर, एक कैलेंडर और एक क्लॉक। ठीक, कथन निष्कर्ष भी अभी आपको मैंने समझाया। 3 टॉपिक बचे हैं, ये भी हो गया, ये भी क्रम में व्यवस्थित करिए, ये सारे बता दिए, कोई भी नहीं छूटा है। ठीक है, ब्लड रिलेशन मैंने आपको पढ़ाई, ये देखिए सारे लिखे हुए, दक्षिण को पूर्व कहा जाए, कंटेंशन से सारे मैंने मतलब करा दिए। ये आपकी रीजनिंग है तो इसको आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, 21 त्याई कितना होगा? 3 एकम 3 63, या फिर इसको कैसे किया जाएगा देख लीजिएगा, लगाओगे तो अपने आप लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फंसे तो भेजे सवाल, मैं तो बैठा हूँ इसी के लिए। ठीक, तो 77 कैसे आ रहा है? ठीक है, 11 से 70। ठीक हो गया, देखो 3 सत्ते 21, 3 का इसमें भाग दे दो, इसका इसमें गुणा कर दो। ठीक, 4 9 36, 12 9 108 आ गया। ठीक है, तो थोड़ा फंसोगे, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएंगे, कोई ऐसा सवालों में है नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये भी हो गया, ये भी हो गया, सारे टाइप मैंने लगभग करा रखे, ये भी आपको पढ़ा दिए, तो ये भी हो गया भाई साहब। क्लॉक, कैलेंडर और ये मात्र क्लॉक, कैलेंडर और आपका क्लॉक, कैलेंडर और काउंटिंग फिगर, 3 मुझे चीजें बचती देख रहे हैं। इसको मेरा मन बना, 2 चीजें तो कल खत्म कर दूंगा, काउंटिंग फिगर एक क्लास में पूरी लूंगा अच्छे से। ठीक है, त्रिभुज की ट्रिक दे दूंगा, उसकी दे दूंगा, आयत की, वर्ग की, सब कुछ एक वीडियो होगा, उसमें आपका वो क्लियर हो जाएगा। और 2 क्लॉक कैलेंडर एक साथ पढ़ा दूंगा, खत्म काम। ठीक, रीजनिंग अपनी खत्म हो जाएगी। ठीक, कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस सेट आ जाओ 3 में। ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका, ये मैं पढ़ा चुका, ये भी टाइप पढ़ चुका, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, मैं ये देखना चाहता हूँ 3 के अलावा कोई ऐसा सवाल है जो अपना बच रहा हो टाइम में। ये आकृति वर्ग वाला है। ठीक है, डाइस मैंने पढ़ा ही दी है। ठीक ठीक, अब आपको दोस्तों सवाल लगाने हैं, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। मैं 5 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आज कराने वाला हूँ, मैं केवल ये देख रहा हूँ कौन कौन से सवाल बच गए हैं जो मुझे कराते हैं। ठीक है, वो आप अपने देख लो,
कोई और बच रहा हो तो बता दो। 3 टॉपिक बचे, कमेंट जरूर किया करो। अगर कोई डाउट है भैया कमेंट किया करो, टेलीग्राम में मैसेज कर दो, या आप मुझे जो है ऐप पर ही मैसेज किया करो। ऐप पर भी मैसेज का ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। घबराने वाली जरूरत नहीं है भाई साहब। क्योंकि रीजनिंग आपकी खत्म होने वाली है। अब मुझे नहीं लग रहा कि उसके टाइप के अलावा कुछ बचा भी हुआ है। ये सारे टाइप अपने हो चुके हैं, ठीक है ठीक है। ये भी हो चुका है, दक्षिण का आ जाए अध्याय, ये 7, ये प्लस भाग, ये सारे तो यार भाई साहब हो चुके हैं अपने टाइप। बस वही 3 बच रहे हैं, उनको खत्म किया जाएगा, ठीक है। कराने को मैं भी करा सकता हूं, लेकिन फिर आप लोग क्या करोगे, पेपर आपको देना। मैंने अभी लगाया आपके सामने सवाल, बताइए मैं और लगा दूं सवाल। टाइम काटने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। बस आप अपने दिमाग में रखिए 3 चीजें बची, वो कल से खत्म हो जाएंगी। प्रैक्टिस सेट 5 आ गया, लगाने को आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि नहीं होंगे सवाल, आप खुद से लगाए। जो फंसे, मैं बोल तो रहा हूं, जो भी सवाल आपका फंसे आप जरूर भेजें मुझे, ठीक है। टेलीग्राम में पर्सनल, व्हाट्सएप मेरा नंबर नहीं है पर्सनल, तो वहां भेजोगे तो फिर टीम मुझे फॉरवर्ड करेगी, ठीक है। अब जैसे कथन निष्कर्ष है, ये देखो यहां पर कथन क्या लिखा हुआ, भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बना है, ठीक है। प्रदूषण औद्योगिकरण से संबंधित समस्या है, सभी औद्योगिक केंद्र प्रदूषित हैं, भारत प्रदूषित है। हमें तो इसमें दोनों ही गलत लग रहे हैं। अब इसका आंसर है कि नहीं है? 37 के बाद ऑप्शन ही नहीं है क्या है? देखो वही निकला है, कोई भी उपयुक्त नहीं है, यही आंसर निकल रहा। मैंने कहा ना कोई बात 100% सही नहीं। यहां पर देखो 39 का दूसरा, तो कथन निष्कर्ष में सिंपल सा लॉजिक लगता है भाई साहब। ये देखिए काउंटिंग फिगर आ गया, कितने आयत हैं। बच्चों वाले सवाल होते हैं, इसमें इसे गिन लिया जाता है, 3 2 6 1 7, 7 इसमें हो गया, 7 इसमें हो गया। नहीं ये वो वाला नहीं है, वो उसमें गिना जाता है। 3 2 5 1 6, 6 दूनी 12। अरे इसको आप गिन भी सकते हैं, 1 2 3, फिर एक देखो ये बनेगा ये वाला, ठीक, एक बनेगा ये वाला, एक फिर ये पूरा, निकल उतने ही आते हैं। फिर पता है सभी, एक मैंने आपको चीज बताई थी, अगर आपको याद हो, आयत और वर्ग से रिलेटेड एक बात है, वो हमेशा याद रखना। सभी जो है वर्ग आयत होते हैं, ये कहीं नोट कर लेना, ये यहां पर लगती है बातें। सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। इस बात को लिख लो कहीं, सभी वर्ग आयत होते हैं। तो ये बात यहां पर अप्लाई होगी दोस्तों, जब अप्लाई होगी तो आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल हो जाएंगे अपने। वेलकम बैक टू द मैथ फॉर ईयर्स। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एग्जाम की एक अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है दोस्तों, काउंटिंग फिगर। क्या है अपना काउंटिंग फिगर? ये छोटा क्यों चल रहा है? काउंटिंग फिगर, ठीक, हाँ दिख रहा होगा सही, ठीक है। तो अपना जो कॉन्सेप्ट है आज है काउंटिंग फिगर, ठीक। कैसे कैसे इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब कुछ आपको इसमें देखने को दोस्तों मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने फॉर्म तो भर ही दिए होंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं चीजों को। एक पहला समझते हैं, कहां से शुरू करें? वर्ग से शुरू करते हैं। किससे? स्क्वायर से, ठीक है। ये सारी ट्रिक्स तुम समझ लेना और कहीं लिख लेना, तो तुम्हारे काम आएगी। जैसे ट्रायंगल में कई सारी ट्रिक्स होती हैं, बहुत सारी बताने वाला हूं। थोड़ा लंबी क्लास चल सकती है, लेकिन मैं टाइप सारे समझा दूंगा। फिर 2 से 4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में करके दिखा भी दूंगा, बस बात खत्म। फिर तुम कर लोगे, खुद ही गिन लोगे। जैसे इस तरीके से कभी पूछ दे, छोटी छोटी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। इसमें तो तुम्हें समझी में आ रहा, ठीक है भैया, कि कितने का है क्या है। तो आप जब सही से देखेंगे इस सवाल को, छोटे छोटे मैं कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा। एक यहां पर इस तरीके से खींच दीजिए, ठीक।
अब एक ये छोटा स्क्वायर है, अगर आप इसमें पूछ दूं कि इसमें वर्ग की संख्या बताएं, एक मैंने कल लाइन लिखाई थी, वो अगर आपको याद होगी तो बहुत अच्छी बात है, वर्ग और आयत को रिलेट करती हैं दोस्तों। सभी वर्ग आयत होते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते, ये बात याद रखना, ठीक। तो अब अगर इसमें गिनने भी चले जाओ तो 1 2 3 4 और ये पूरा, तो टोटल दोस्तों 5 निकल के आ जाएंगे। आप गिन लेंगे, आसान है। लेकिन जब यही फिगर बहुत बड़ा बन जाता है ना भाई साहब, तो बड़ा दिक्कत आती है, जैसे ऐसे, इस तरीके से। अब इसमें गिनोगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा आपके सामने। तो ऐसे सवालों में करना कुछ नहीं है, जब रो और ये दोनों ही चीजें समान हो। कैसे समान? 1 2 3, इधर गिनो 1 2 3, अर्थात रो और कॉलम दोनों हमारे समान है। कॉलम ये होता है, रो ये होता है। रो माने पंक्ति, पंक्ति ऐसी होती, कॉलम मतलब ये, घर में अपने कॉलम खड़े होते कैसे होते हैं? स्टैटिक। तो इस तरीके जब ये दोनों समान हो, याद करना इस बात को। जैसे यहां पर दोस्तों अगर आप देखेंगे 2 थे, तो इसमें कुछ नहीं करना, दोनों संख्याओं का वर्ग करके जोड़ देना, अर्थात हमारे सामने आंसर आ जाएगा 5। इस तरीके अगर इसको करोगे तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 1 5, 9 5 14, ठीक। 14 इज द आंसर, ठीक भाई साहब। आप समझ गए, इस कॉन्सेप्ट को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब यहीं पर मैं चाहता हूं आयत को भी समझ लिया जाए, ठीक है। आयत में क्या होता है अगर ऐसे ही समान आ जाए? मान लो आयत कुछ आपको इस तरीके से दिखता है, ये एक आयत है, ऐसे मान लेते हैं, आयत वाला फिगर है। इसमें भी दोनों अगर समान है, मान लेते हैं भाई अरे 1 2, ठीक। अगर दोनों समान है तो इसमें दोस्तों आपको क्यूब करना पड़ेगा, 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 9 इसमें निकल के आएंगे। अगर गिनने बैठोगे तो देखो मैं गिन के भी दिखा सकता हूं, ये रहा 1 2 3 4 और एक ये 5 5, तो ये हो गए, ठीक भाई साहब। अब देखो एक ये 6, एक ये 7, निकल के आए कि नहीं? 5 प्लस 2, ठीक 7, फिर ये 2, ये वाले भाई ये, तो 9, तो 9 हो गए। अर्थात आयत में अगर दोनों समान है, बात को बहुत अच्छे से समझ लो, कितना भी लंबा सवाल आ जाए तुम्हारे सामने, कुछ भी आ जाए, इस तरीके से अगर बराबर है, चाहे वो वर्ग की संख्या पूछे, आयत की पूछे, कुछ भी पूछे, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दी कि भाई साहब जो है इस तरीके से सवाल आपका जो है लग जाएगा, ठीक। ठीक, अब वर्ग आयत, हाँ। अब अगर यही फिगर दोस्तों इस तरीके से आ जाए, मान लो सपोज दैट कि दोनों बराबर ना हो, एक केस ये भी बनेगा, मान लेते हैं बराबर ना है, तो वर्ग का पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, किस तरीके से करते हैं, ऐसे करना, इसमें तो फिर बराबर हो गए 1 2 3, 1 2 नहीं बराबर है, ये देखिएगा 1 2 3 और ये 1 2, ठीक। इस तरीके से जब आ जाए और कैंसिल कर मतलब दोनों को निकालना हो, एक सेकेंड भाई, तभी क्लास मैं लेट रखता हूं कि कोई मैसेज वगैरह ना, फिर भी जो है, तो अगर इस तरीके से आ जाए तो इसको कैसे आप करेंगे? तो 1 गुणा आप इसमें करेंगे, फिर ऐसे देखो मैं समझा दूं, बहुत अच्छे से फिगर बनाता हूं, दूसरा बना लेता हूं, मान लो इस तरीके से फिगर देखने पड़ेंगे, 1 2 3 लाइन ये खींच दो, ठीक, 1 2, ठीक। अब गिनो, तो तुम गिनोगे 1 2
3, ठीक, ये गिनोगे 1 2 3 4, ठीक, इस तरीके से निकल के आएगा। तो ऐसे जब भी आकृति देखने को मिल जाए जिसमें दोनों बराबर ना हो, ठीक है, ठीक, तो इस तरीके से लिख कर आए तो आप कुछ ना करें, इसका इसमें गुणा कर दें, इसका इसमें गुणा कर दें, इसका इसमें गुणा कर दें, ठीक, और इसको ऐसा ही छोड़ दें और जोड़ दें, आंसर आ जाएगा, ठीक, सिंपल सी बात है। अर्थात 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6, 12 6 18, 2 20, इसको छोड़ दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 20 यहां पर ये तब होगा जब वर्ग की संख्या निकाल रहे हो, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया। वर्ग की संख्या जब निकाल रहे होगे, अगर इस तरीके की आकृति आपको दिख जाए तो आप इस तरीके से सवाल लगाएंगे। ये अपना सवाल हो गया, वो हो गया, ठीक। मैं सारे टाइप कराने की कोशिश कर रहा हूं। वर्ग हो गया, वर्ग 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 वर्ग, इतना ही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं, ठीक है, वर्ग का अपना हो गया, ठीक। आयत भी हम लोगों ने समझ लिया। हाँ, एक आयत इस तरीके से आ जाता है कभी कभी, देखना आपने बहुत से ऐसे देखे होंगे प्रश्न, एक इस तरीके से दे देगा, इसको बांट देता है, ऐसे पूछ देगा इस आकृति में कितने आयत हैं, तो गिनने बैठोगे कभी तुम एग्जैक्ट नहीं गिन पाओगे, ठीक है। तो जब भी ऐसे सवाल देखें तो ऐसे लिख लो नंबरिंग 1 2 3 4 और इनको जोड़ दो, जो भी आ जाए वो आंसर। 4 3 7 2 9 10 आंसर, ठीक है, सिंपल सवाल। इस तरीके की आकृति आपको अक्सर देखने को मिलेगी और आप फंसोगे और गिनने बैठोगे, देखना अब यहां पर गिनो 1 2 3 4, ठीक, फिर ये 1 5, एक ये 6, एक ये 7, फिर एक ये यहां से 1 8, फिर एक यहां से 9, ठीक, ऐसे यहां से फिर ये, तो 10 ऐसे गिने जाए। तो गिनने में आपको बहुत समय लगेगा। तो आयत का एक ये भी कॉन्सेप्ट हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो अगला कॉन्सेप्ट है अपना त्रिभुज का। त्रिभुज का भी इस तरीके से अगर आ जाए, देखो इस तरीके से कभी भी बांट दे, नंबरिंग कर देना 1 और 2 और इन्हीं दोनों को जोड़ देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे में त्रिभुज कभी भी कितना भी लंबा आ जाए, देख लो, कॉन्सेप्ट समझते जाओ, छोटे से बड़ा बता दूंगा, 1 2 3 4 सभी को जोड़ दो, 4 3 7 2 9 1 10 आंसर, ठीक। तो कभी भी फंसोगे नहीं, इस चीज की गारंटी है, ठीक है बेटा, कभी भी आप फंसेंगे नहीं, इस चीज की गारंटी है। तो ऐसे सवालों को आपको इस तरीके से लगाना, नंबरिंग करो, गिनो, आगे बढ़ जाओ, ठीक। ये कॉन्सेप्ट होगा। अभी देखना जब मैं सवाल कराऊंगा तब आपको असली वैल्यू पता चलेगी कि सर ने किस तरीके से कितनी आसानी से दोस्तों करा दिए सवाल। एक इस टाइप के भी सवाल बन सकते हैं, देखो ऐसे भी तो हो सकते हैं, है ना। इस आकृति के कभी भी सवाल देखें तो जितनी ये रेखाएं होंगी, एक उसकी नंबरिंग कर दो, 1 2 3, ठीक है, और लास्ट तक ले जाओ 4। जितनी भी ये रेखाएं होंगी, ये वाली, ठीक है, रेखा अर्थात तो रो, उतने ही त्रिभुज इसमें बनेंगे सदैव। आप गिन भी सकते हैं, देखो किस तरीके से, 1 2 3 4, क्योंकि ये जो अपनी रेखा होगी ना, रो, यही बेस रेखा होगी, अर्थात यहां से हमारा 4 आंसर। अगर कुछ भी हो यार, देखो तुम 1 2 3 कितनी भी बना दो, गिन लो 1 2 3 4 5 6, अर्थात 6 त्रिभुज। सिंपल सवाल है, ठीक है, तो फंसोगे नहीं तुम कभी भी। ये भी हो गया। अब आ जाओ, एक पैटर्न आता है भाई साहब, एक पैटर्न आता है, ये कहता है, इसको भी समझ लेते हैं। कभी आपने देखे होंगे इस तरीके के सवाल, डायग्राम बना लेता हूं एक, भाई देखिए किताब से यही देखना पड़ता है कि भैया डायग्राम टाइप कोई ना छूटे। और ये चित्र हमारी टीम बना नहीं पाई, बोले सर समय बहुत लग रहा है, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को इस तरीके के सवाल आपको बहुत से देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर याद करने मतलब लगाने बैठोगे तो बड़ा समय लगेगा। देखो चलो छोटे समझते हैं, यहां पर लिख लो, एक यही केवल बना लो, इसकी उल्टी आकृति, ठीक है। गिनोगे तो 1 2 3 4, एक ये पूरा, 5 यहां पर ट्रायंगल दोस्तों निकल के आ जाएंगे कि 5 ट्रायंगल है, ठीक। आपने निकाल लिया, 1 2 3 4 और कोई नहीं निकल गया, 5 निकल के आ गया, तो हमारा आंसर दोस्तों आ गया 5, ठीक।
लेकिन अगर इसकी एक ट्रिक है, तो एक इसका फार्मूला आप अगर नोट कर लें 4n-3, राइट डाउन कहीं पर कर लें, आपको काम आ गया। अगर ऐसा सवाल कभी भी दिखे तो इस तरीके से लगाना है। n कितने हैं, तो 1 2 3 4, n क्या होगा, n कुल त्रिभुज हैं जो एक के भीतर निरंतर पैटर्न पर करते हैं। ठीक है, 4n-3, ये फार्मूला कब लगेगा, ये तब लगता है आपका जब आपके पास, समझ लो बस, इस पैटर्न में एक त्रिभुज को तो आसानी से तुम गिन लोगे, लेकिन अगर उसके भीतर के भीतर अभी एक इसमें और बना दूं इस तरीके से, तो ऐसे जब भी सवाल दिख जाए इसमें त्रिभुज गिन लो। ठीक है, एक ये, ठीक है। अब जैसे यही था तो इसमें ये मत गिनने लगना, ये त्रिभुज है, एक बड़ा वाला त्रिभुज, एक अंदर बना है, बस तो 2 ही त्रिभुज है, फिर उसके अंदर कई बने, तो इसमें 2 त्रिभुज है, तो n 4 × 2 - 3, 4 दूनी 8 - 3 5। तो सवाल उसी तरीके से लगना है। तो 2 त्रिभुज यहाँ थे तो निकल के आगे कितने त्रिभुज और बनेंगे, छोटे बड़े सब निकाल लिए इसने। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना। जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, तो एक ये हो गया, एक ये अंदर, 2 3 4 बने हैं, तो 4 × 4 - 3 अर्थात 13 इज द राइट आंसर। तो ऐसे सवाल ये हो जाएंगे अगर इस तरीके के आपको कभी भी सवाल दोस्तों देखने को मिल गए तो इस तरीके से लगा लेना। ठीक, तीन, 1 2 3 3 9, 2 दूनी 4, 9 4 13। ठीक, ये हो गया, ये हो गया। और आपका जो है, अब आ जाओ वर्ग में। कुछ इस तरीके सवाल आते हैं, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। वर्ग में आपको कभी कभी ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं, जैसे ये हो गया, इसको बांटने वाले सवाल ऐसे, तो इनको आपको याद करना पड़ेगा। ये इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, 8। ठीक, हमेशा का याद रखना, 8 होगी त्रिभुज की संख्या। ठीक है, सिंपल सा है। अगर इसी को और हम बांट दें ऐसे ऐसे और शायद ऐसे ऐसे, तो 16 हो जाएगी। ठीक, सिंपल सा है। ऐसे में 8 होगी, ऐसे में 16 हो जाती है। ठीक, पैटर्न यही रहेगा। त्रिभुज हो गया, ये हो गया, सरल रेखाओं की संख्या आप लोग निकाल ही लोगे। ठीक, बात बाकी ये वाला टाइप आप लोग कर ही लेंगे, इस तरीके वाला इसमें भी निकल आई तो गिन लेंगे। अब आ जाओ तुम पीडीएफ में। ठीक है, अब सवाल देखते हैं अपने पास कौन कौन से हैं। ठीक है, जो सवाल लगाए जाएं। ठीक, सवाल देखिए, प्रैक्टिस सेट 2 में एक सवाल मिला हमें। ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों 2 में है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 में कोई भी इसका सवाल नहीं है। प्रैक्टिस सेट 2 में हमें मिला एक ये सवाल। इसमें पूछ रहा आपसे आकृति में कितने वर्ग हैं। अब ऐसे सवाल को जब लगाने बैठोगे तो कॉन्सेप्ट देखना कितना काम है। इस आकृति में देखो 1 2, ठीक है, तो 2 दूनी 4 1 5, हमें निकल के आ गया भाई साहब 5। निकल के आया कि नहीं, 5 वर्ग हैं। आकृति में कितने वर्ग हैं, ठीक है, 5 ये हो गए, 5 ये हो गए। इस वाले आकृति में देखो, ये आकृति कुछ इस तरीके से नहीं है, 5 निकल के आ गए, 1 2 3 4 एक बड़ा 5। और या फिर ऐसे कर लो, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 5 आ गया। ठीक, सिंपल सी बात, ये हो गया। 5 यहां से निकल के आ गए, एक ये छठा, एक ये 7वां, एक ये, एक इसमें कितने हैं, 5 इसमें भी हैं। तो 5 5 10, 10 एक 11 और एक 12, 12 हो गए। आप बोलेंगे यस सर 12 आपने बिल्कुल सही बता दिया। उसके बाद ये 13 हो गया, ये अंदर वाला, तो 12 + 1 13। ठीक है, 13 और 13 के बाद सबसे बड़ा वाला एक ये फुल, 14 इज द राइट आंसर। निकाल लिया कि नहीं। लेकिन
अब इसमें पता है कॉन्सेप्ट क्या लगा, ये हमको पता था इसकी ट्रिक, ये ना पता होती सवाल में तुम फंस जाते, ये गारंटी है। ठीक है, तो ऐसे सवाल लगाए जाते, कॉन्सेप्ट छोटे छोटे जरूर मैंने बताए, जो भी बताए वो सारे आपके लिए आसान हैं। अभी और देखना सवाल ट्रायंगल वगैरह के गिनने वाले। ये रहा, ये देखो मिला, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग, बेहतरीन सवाल है आपके सामने ये। अब इसमें तुम्हें लगाना है कुछ नहीं है, देखो 1 2 3 4, 2 3 4, अर्थात 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो निकल गया है 4 चौको 16, 3 तिरका 9, 2 दूनी 4, 1 5, 16 9 25 4 29 1 30। ठीक, 30 हमारे ये पता चल गया कि भैया 30 ये कन्फर्म हो गए। अभी और हैं, ये हमें आकृति क्लियर होगी। अब ये वाली देखो, ठीक है, तो 5 इसमें है, 5 इसमें है, ये देख लो 5 5, तो 40 निकल के आ रहे हैं। देखो 15 का आंसर, 15 का चौथा आ रहा 39। तो फिर ये आकृति कुछ गड़बड़ होगी हल्की फुल्की। ठीक है, अगर ऐसे देखो तो इसमें 5 आ गए, तो आपका 30 5 35 35, और ये आकृति में कुछ डिफरेंस है, इस वाली में थोड़ा सा मिसमैच है, तो 4 निकल नहीं, 39 दे रहे हैं आंसर। वैसे अगर सेम आकृति यहां पर भी है तो 40 आएंगे, इस बात को समझ लो भाई, ये बना हुआ है यार। और ऐसे तो 1 2 3 4 5 वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, तो 40 निकल के आएंगे और सेम आकृति होगी तो नीचे, नहीं तो हल्का सा वो डिसबैलेंस है, इस वजह से गड़बड़ आ रहा है। अगला देखते हैं सवाल। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, इसके बाद मिल जाएगा, देखें कुछ ट्रायंगल वगैरह के भी सवाल हों। मिल जाओ भाई, सारे वर्ग के ही सवाल मिल रहे हैं। तो ये आकृति भी कुछ उसी तरीके से, इसमें भी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। 5 देखो अंदर वाले में है, 1 2, और 5 अंदर वाले में है, 1 2 5 5 10 आंसर। जब तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होगा तो ऐसे सवाल तुम चुटकियों में ही उड़ाओगे। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। कहाँ गया भाई, कुछ मिल जाए ट्रायंगल के भी मिल जाए जिससे आप लोगों के कॉन्फिडेंस आ जाए। ये आ गया, ये आ गया भैया, आरेख में कितने आयत हैं। देखो ये वही सवाल मैंने क्या कहा, 1 2 3 3 2 6 1 7। अभी आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, अगर इस तरीके की आकृति कभी भी मिल जाए ऐसी, तो उसमें नंबरिंग करके उसको जोड़ दिया जाता। तो ये 7 आ गए, 7 नीचे आ गए, कितने आ गए भाई साहब, 14 तो अपने कन्फर्म ही हो गए। ठीक है, 14 अपने कन्फर्म हो गए, लेकिन क्या उस 14 अलग अलग आकृति हो गई, इस आकृति की, इस आकृति की, लेकिन अभी मिलने वाले भी तो हैं, तो उनको भी तो गिनना पड़ेगा। अर्थात दोनों मिला के एक, देखो ये बनना 1, फिर ये एक अलग 2, एक ये 3, एक फिर आप अगर देखेंगे ये बड़ा वाला, दोनों को मिला के। ठीक, तो 4 ये हो गए, 14 प्लस 4 और जोड़ दोगे तो दोस्तों तुम्हें 18 मिल जाएंगे। 18 इसमें आया था। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूं, ट्रायंगल के जितने भी सवाल हो ज्यादा से ज्यादा लगाना जाकर लो। फिर आ गया आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इसका मैंने अभी आपको बताया, इसमें 16 होते हैं आंसर, अभी बताया था। तो वही है, सिंपल सा सवाल है। छठे का तुम देख लो, छठे का चौथा आ रहा, छठे का 16, इस आकृति में 16 होते हैं। अगर एक बार कटे इस तरीके से ये, तो इसमें 8 होते हैं। ये तो रटवाया है अभी, अब देखना इसका कितना काम आएगा 8 16 का। और कोई सवाल दिखे जाए, बताओ। सारे सवाल तो मैं ही तुम्हारे कराए दे रहा हूं, तुम प्रैक्टिस सेट में करोगे क्या? और इसी तरीके के सवाल आपको कभी कभी ये भी पूछते हैं कितनी रेखाएं, तो रेखा सब गिन लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात बाकी आप लोग प्रैक्टिस करो, कहीं और से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि केवल इसी से ही करना है। कहीं मिल जाए सवाल, सवाल तो किसी भी रूप में मिले भैया, हमें लगाना है। देखिए रीजनिंग में टाइप पढ़ाए जा सकते हैं, सेम थोड़ी ना सवाल की यही आ जाए। लेकिन पिछली बार दोस्तों आ गया था। अब ये वाला सवाल है, कौन सा है, 43 नंबर, इसमें भी 16 ही होंगे। सेम सवाल हमें लगता है रिपीट कर दिया क्या, तो सेम है। हाँ ये देखो एक मिल गया, बेहतरीन बेहतरीन सवाल मिलेंगे आपको। त्रिभुज कितने मौजूद हैं नीचे दी गई आकृति में, ये एक आकृति दी गई है तो गिन डालो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सितारा वाला है 1 2 3 4 5, ठीक, 5 तो ये हो गए भैया।
अंदर गिनो, 1 2 3, 3 है वो, इस तरीके की आकृति बनी हुई, मैं आपको दिखा दूं ऐसी, 1 2 3, तो 5 3 8 तो अपने कन्फर्म हो गए। ठीक, अब देखो कहाँ क्या बन रहे हैं, और देखो कहीं कुछ बन रहे हैं कि नहीं। अब देखोगे तो तुम्हें ये एक आकृति ये दिखेगी, देखो ये। ठीक, तो एक ये हो गया, तो 8 1 9 हो गया। ठीक, फिर उसके बाद ऐसे खुराफात करके देखने पड़ेंगे तुम्हें। एक देखो ये बनना, ठीक, 8 1 9 1 10 तो बन गए। अब देखो तुम एक ये, ठीक, तो ये हो गया। ऐसे ही करके 11 हो गए, तो गिनोगे तो यार आंसर आ जाएगी, गिनने वाला सवाल है, इसमें है कुछ नहीं। देखो